हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप वाले क्वेश्चन। ठीक है, आपको मानचित्र वाले क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ और यहाँ पे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इन मैप को तैयार करके जाते हो। ठीक है, क्योंकि मैप में आपके फिक्स क्वेश्चन है, यानी कि जो आपको सिलेबस यहाँ पे दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, उन्हीं में से आपके पेपर में मैप आएगा। ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही आपके सिलेबस में क्लियर मैप बता दिया जाता है कि भाई आपको ये लोकेशन याद रखनी है और एग्जाम में वही आता है। ठीक है, और इससे पहले 2 वन शॉट वीडियो आ चुकी है। पहली वीडियो तो हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन वाली थी, वन शॉट ये डाल दी है, और दूसरी वीडियो जो डाली है वो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यू की वन शॉट अगर आपने नहीं देखी है तो आप दोनों वीडियो को अच्छे से देख जाओ और चैप्टर वाइज वीडियो जरूर देख कर जाना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरे साल बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है मैंने, आप इनको आराम से अच्छे से देख जाओ। पेपर से पहले देखो, 1-1 घंटे की वीडियो है, कुछ तो 1 घंटे से कम की भी है, जैसे 36 मिनट की भी आपको दिख रही है। तो आप ये सारे चैप्टर को देख जाओगे तो आपका पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैप की। तो मैप में देखो, आपके पार्ट 1 यानी बुक 1 जो है, इसमें से ये मैप आएगा और इतना ही आएगा, इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये पहले ही आपके सिलेबस में दे रखी होती है। तो चलिए इन सबको हम देखते हैं, मैप में समझते हैं। तो पहले चैप्टर में अगर आप देखो, हड़प्पन जो साइट है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो स्थान थे, जो जो उसके क्षेत्र थे, उसको हमें देखना है। जैसे हड़प्पा कहाँ पे है, बनावली, कालीबंगन हो गया, बालाकोट, राखीगढ़ी, धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदाड़ो, चौंदड़ो, कोटदीजी। ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कैटेगरी बना लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी साइट्स आती है। जैसे पाकिस्तान में हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, चौंद्रो है, सूतकेंदकोर है, ठीक है, बालकोट है, कोटदीजी है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पे धौलावीरा आ जाता है, लोथल आ जाता है, रंगपुर हो गया, नागेश्वर हो गया। हरियाणा की बात करें तो बनावली, राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में एक ही साइट है, कालीबंगन, और कश्मीर में आपका मांडा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हड़प्पा सभ्यता में इन सारी जगहों को पता करना है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो एक चीज़ देखिए, हड़प्पा सभ्यता कुछ इस तरीके से फैली हुई थी। ठीक है, आप अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको हड़प्पा सभ्यता दिखेगी, कुछ त्रिकोण आकार में या कुछ इस तरीके से। हो सकता है मैप में थोड़ा अच्छे से ना बना पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए कि ये जो चित्र होता था, ये हड़प्पा सभ्यता का होता था। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं मैप के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो साइट जो पाकिस्तान में है, आज की डेट में पाकिस्तान में। ठीक है, पहले के समय में क्या होता था भाई, पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था, पहले ये पूरा भारत होता था, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक भी भारत ही था। ठीक है, लेकिन बंटवारे के बाद ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान में चला गया। तो उसको देखते हैं। पाकिस्तान में देखो, हड़प्पा आता है, ये एच जो मैंने लिखा है हड़प्पा, यानी कि यहाँ पे अगर पॉइंट आए तो आपको हड़प्पा लिखना है। फिर उसके नीचे आओगे तो कोट दीजी मिलेगा आपको, उसके जस्ट बगल में मोहनजोदारो मिलेगा, नीचे आते हो तो चहुंद्रो मिलेगा। ठीक है, फिर आप इधर आओगे तो आपको ये बालाकोट दिखेगा, और सूदगैंडकोर जो है ये बलूचिस्तान साइड में, अगर आप आगे जाते हो तो ये आपको दिखेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो पेपर में आपके किस तरीके से आता है एक बार देखिए। जैसे पेपर में आ गया तो आपके ये सारी साइड दे रखी है, हड़प्पा ये रहा, फिर उसके नीचे कोट देजी, उसके जस्ट बगल में मोहनजोदारो है, नीचे आते हो तो बालाकोट है, बगल में चहुंद्रो है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे दिखेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे ये आपके एनसीईआरटी से मैप है, हड़प्पा ये रहा, हड़प्पा से नीचे आओगे कोट दीजिए, इसके बगल में मोहनजोदारो, और नीचे आते हो चहुंद्रो, फिर बालाकोट है, सूत के एंडकोर है, एकदम एंड वाला पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये पाकिस्तान में चले गए हैं। अब हम देखेंगे गुजरात में। गुजरात में आपके दो दो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका लोथल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, और दूसरा आपका ये धौलावीरा या नागेश्वर, इनमें से एक पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, अब ये गुजरात जो है ये इतना पार्ट है, ये गुजरात है। ठीक है, अब गुजरात में हमको क्या करना है, सारे पॉइंट पता होने चाहिए। तो गुजरात में जो पश्चिम में सबसे एंड वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये नागेश्वर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और अगर आप उत्तर में आते हो, ऊपर की तरफ आते हो, तो धौलावीरा आपको दिखेगा। वैसे ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा गुजरात के लिए। तो इसके बाद लोथल देखो कहाँ पे, ये एंड वाला पॉइंट है यहाँ पे। और सबसे नीचे रंगपुर है। रंगपुर वैसे ज़्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता है, ज़्यादातर आपके इस पेपर में गुजरात से लोथल ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको वैसे समझ के सारे जाने हैं। इसके बाद हरियाणा की बात करते हैं। तो हरियाणा में क्या है,
बनावली और राखीगढ़ी है, ठीक है। तो बनावली कहाँ पे है, आप देखोगे ये हरियाणा है। इसको अगर मैं बांट दूं तो ये जो इसका पश्चिमी पॉइंट है तो यहाँ पे बनावली है, और पूर्वी पॉइंट पे आप देखोगे तो राखीगढ़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। राजस्थान में एक ही पॉइंट है कालीबंगन, तो ये तो आपको ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। कश्मीर में मांडा, ठीक है, कश्मीर में मांडा एक ही पॉइंट है। तो ये तो आपका चैप्टर 1 से हो गया। अब चैप्टर 2 में देखते हैं महाजनपद वाला चैप्टर जो था, ये सारे के सारे महाजनपद हो गए, फिर सांची, टोपरा, मेरठ, पिल्लर, कौसाम्बी, ठीक है, ये सारे हो जाते हैं। जो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए इन सबको हम एक बार मैप में देखते हैं, ठीक है। तो एक बार मैप देखिए, यहाँ पे आपको सारे जो महाजनपद वगैरह हैं, सब दिख रहे हैं। तो आप इनको बहुत ध्यान से देख सकते हो पहले मैप में, इसके बाद हम क्या करेंगे पेपर में। मैप में आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सा महाजनपद वगैरह पड़ता है, ठीक है। तो गांधार और तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला जो है पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गांधार जो है वैसे ये अफगानिस्तान में है, और इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ दिखता है, कुछ इस तरीके से गांधार फैला हुआ था, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं पांचाल की। तो पांचाल जो है आपको यहाँ यूपी में पॉइंट दिख रहा है। कुरु की बात करें तो ये वही है जो कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में है। फिर यूपी में दूसरा पॉइंट है वाराणसी। बिहार की तरफ जाओगे तो आपको वज्जी दिखेगा, राजगीर हो गया, मगध हो गया, ये तीनों आपको बिहार में दिखेंगे, ठीक है। एमपी साइड में आते हो तो आपको दो दिखेंगे, एक अवंती है, एक उज्जैन है, यानी अवंती हो गया यहाँ पे उज्जैन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, बहुत ध्यान से आपको देखना है, अच्छे से समझ के जाना है। आगे चलते हैं। फिर कुछ पिलर्स है जैसे सांची, टोपरा, मेरठ पिलर, कौशाम्बी वगैरह, इसको देखते हैं आगे। तो देखिए मेरठ कहाँ पे है, आप सभी जानते हैं यूपी, और अभी मेरठ वाला आजकल न्यूज़ भी बहुत चल रही है, तो आपको मेरठ वैसे भी याद होगा। इसके बाद कौशाम्बी, कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी यूपी में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सांची की बात करें तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और टोपरा की बात करें तो अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा पंजाब, और ये है इसके नीचे है राजस्थान, और ये है हरियाणा, यानी ये हरियाणा में पॉइंट पड़ता है, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है कुछ किंगडम देख लेते हैं, जैसे चोलास, चेर, पांड्यास, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं कि चोल, चेर और पांडे कहाँ पे थे। तो ये साउथ में आ जाते हैं, दक्षिण भारत की तरफ आते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये चोल का है। और चोल किस लिए फेमस थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है, मंदिर बनवाए थे। फिर ये जो हिस्सा है जो केरला साइड आप देखते हो ये चेर का आ जाता है। और तमिलनाडु साइड ये जो आप देख रहे हो ये पांडे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये कुछ सरदारियां थी जो दक्षिण भारत में राज करती थी। नेक्स्ट है कुषाण, शक, सातवाहन और वाकाटक, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कुषाण देखो कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका पाकिस्तान की साइड में, अफगानिस्तान की साइड में आपको कुषाण दिखेगा क्षेत्र। शक की बात करते हैं तो शक जो है ये गुजरात की तरफ आपको दिखेंगे। सातवाहन आपको यहाँ पे दिखते हैं, वैसे ये वाला पूरा क्षेत्र था इसका पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में ये सातवाहन आ जाते हैं, ठीक है। और वाकाटक याद रखना ये बिल्कुल बीच में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश साइड में, अगर कहीं पे भी आए तो ये वाला जो क्षेत्र था ये वाकाटक था। गुप्त का ये यूपी और बिहार वाला क्षेत्र था, ये गुप्त का था, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा। पेपर में जैसे कुषाण आएगा तो कुषाण क्या है, इस तरीके से हाईलाइट करके दिया होगा आपको, इस तरीके से पहले से हाईलाइट कर रखा होगा, यानी ये क्षेत्र है, उसको ए या बी पॉइंट कर दिया होगा। आपको पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये किन का क्षेत्र है, तो कुषाण का ये क्षेत्र है, ठीक है। शक आएगा तो वो इस तरीके से हाईलाइट किया हुआ आएगा पहले से। इसके बाद कुछ मथुरा, मथुरा हो जाता है, कन्नौज, पुहार, ठीक है, ये सारे हो जाते हैं, श्रावस्ती वगैरह। तो इसको देख लेते हैं। मथुरा आप जानते हो कि भगवान कृष्ण से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। श्रावस्ती हो गया, वाराणसी हो गया, ये सारे यूपी में पड़ते हैं। फिर बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे राजगीर हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। और फिर ये क्या है पुहार देखते हैं तो ये साउथ में आ जाता है, तमिलनाडु साइड में, ठीक है। विदिशा जो है एमपी में पड़ता है। और ये क्या है भृगु, भृगु का चच्चा, ये कुछ ऐसा नाम है, ये थोड़ा एक बार वापस से देखता हूँ मैं। भृगु का चच्चा, जो भी है, इसे जो भी पढ़ा जाएगा आप इसको पढ़ लेना, मेरे से तो पढ़ा नहीं जा रहा है ये। तो ये क्या है, ये आपके गुजरात साइड में पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। देखो तीसरे चैप्टर में आपका कोई मैप नहीं है तो अच्छी बात है। फोर्थ चैप्टर में चलते हैं। फोर्थ में देखते हैं कौन से मैप आते हैं, तो इसमें सांची वगैरह वाले आ जाते हैं। सांची हो गया, अमरावती हो गया, भगवान बुद्ध से रिलेटेड लुम्बिनी हो जाएगा, ठीक है। भरूच हो जाता है, बोध गया, अजंता, और ये नागार्जुन कोंडा जो है, इन सबको याद रखना है। तो देखिए लुम्बिनी जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म होता है नेपाल,
तो नेपाल में आपको ये पॉइंट दिखाना है। सांची आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में है, भरहुत भी जो है मध्य प्रदेश में है। बोध गया जो है आप ये देखोगे, गया आपने बिहार सुना होगा ना, तो ये वही वाला गया है, ठीक है, बोध गया बिहार में हो जाएगा। और फिर आप नीचे की साइड आते हो आंध्र प्रदेश की तरफ, तो आपको अमरावती यहाँ पे देखने को मिलता है, नागार्जुन कोंडा भी यहीं देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की तरफ जाते हो तो अजंता की जो गुफाएं वगैरह आपने पढ़ी होंगी, तो ये अजंता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 7 चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन है, ये आप एक बार देख लीजिए इन सारे नामों को ध्यान से, फिर इसके बाद हम इसको पढ़ते हैं समझते हैं। तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य वाला, ये दक्षिण भारत में आता है, ठीक है। तो एमपी जो है, एमपी से जो नीचे का हिस्सा है ये सारा आप देखो यहीं पे पढ़ेंगे सारे पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं गोलकुंडा। तो गोलकुंडा जो है ये यहाँ पे है। इसके बाद ये बिदर हो जाता है, बीजापुर हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये विजयनगर साम्राज्य हो जाता है, कोलार हो जाएगा, ठीक है। मैसूर भी यहीं हो जाएगा, ये आपको कर्नाटका साइड जो दिख रहा है। और फिर इसमें तमिलनाडु साइड आओगे आप तो आपको कांचीपुरम दिखेगा, तंजावुर दिखेगा, तिरुनूवेली दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ज़्यादातर जो स्टेट पढ़ रहे हैं कहाँ पे पढ़ रहे हैं, या तो ये आपका तमिलनाडु में दिख रहे हैं, ठीक है, या फिर कर्नाटका में दिख रहे हैं आपको। तो ये दो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है पेपर में। और इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ बाबर, अकबर और औरंगजेब के अंडर में जो कुछ टेरिटरीज थी इनको देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिसमें आपका दिल्ली, आगरा, पानीपत, अजमेर, लाहौर, गोवा वगैरह हो जाता है। तो गोवा तो आपको बहुत आसान है, बहुत ध्यान से आप मैप में देखो, ये बिल्कुल छोटा सा जो पॉइंट है ये गोवा है, ठीक है। अब बात करते हैं अजमेर कहाँ पे है, राजस्थान में है अजमेर, अजमेर की दरगाह जो फेमस है। इसके बाद लाहौर जो है ये पाकिस्तान में है। दिल्ली जो है देखो, ये हरियाणा जो है, हरियाणा के बिल्कुल पास में एकदम छोटा सा पॉइंट है, ये दिल्ली है। पानीपत कहाँ पे है, पानीपत जो है हरियाणा में है, ठीक है। आगरा आपको यूपी में दिखेगा। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे पॉइंट देख सकते हो, बहुत ध्यान से देख लो, पेपर में आप आराम से कर दोगे, ज़्यादा मुश्किल मैप आता नहीं है, पहले से पॉइंट दे रखे होते हैं ना, इसलिए आपको आसानी होगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं पंजाब, सिंध, बॉम्बे, मद्रास वगैरह को देखते हैं। तो देखिए यह है इलाहाबाद जो कि आज के समय में प्रयागराज है। पटना जो है बिहार की राजधानी है, बिहार में होगा। बंगाल आप जानते ही है, कलकत्ता यहाँ बंगाल में आ जाएगा। उड़ीसा आप जानते हैं, मद्रास हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये मद्रास है, आज के समय में ये तमिलनाडु बन गया है, ठीक है। और बॉम्बे आज के समय में मुंबई महाराष्ट्र कहलाता है। और सूरत गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ये सिंध जो है ये पाकिस्तान में चला गया है। और पंजाब जो है आप जानते ही हैं। तो ये जो है बहुत सिंपल मैप है, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। फिर 1857 का जो विद्रोह था इससे आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो ये मेन जो इसके सेंटर्स थे इसको हमें देखना है। तो झांसी कहाँ पे है, झांसी कहाँ पे है, यूपी में है। अब ठीक है, अब आप एक चीज का ध्यान रखना, झांसी आपको बहुत ध्यान से देख रहे हो ना, आपको लग रहा होगा एमपी में है, लेकिन देखो ये बिल्कुल इस तरीके से यूपी का ही हिस्सा है, और यहाँ पे झांसी है जो कि आपको एमपी के बॉर्डर के बहुत नज़दीक दिखता है। बहुत सारे बच्चे ना झांसी को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है क्योंकि पेपर में ना ये पॉइंट एमपी में ही दिखेगा आपको, तो आपको लगेगा ये मध्य प्रदेश में। तो याद रखना झांसी जो है उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। फिर दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली आप जानते हैं पॉइंट मैंने पहले को दिखा रखा है। मेरठ हमने पहले ही देख लिया यूपी में है। लखनऊ हो जाएगा, बनारस, कानपुर, ये सारे उत्तर प्रदेश में आते हैं। फिर गुजरात की बात करें तो इसमें सूरत महत्वपूर्ण है, बॉम्बे और मद्रास हम देख चुके हैं, ठीक है। और ये सारे हो गए। फिर तो हमारे कलकत्ता यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है, ग्वालियर जो है ये मध्य प्रदेश में आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना था। और 1857 का विद्रोह वाला आप यहाँ पे भी मैप देख सकते हो, देखो मेरठ यूपी में दिखा रखा है, दिल्ली इसके बगल में है, आगरा यूपी में है, ठीक है। लखनऊ हो गया, आजमगढ़, बनारस, ये सब यूपी में आ जाते हैं। झांसी जो है ये बिल्कुल बॉर्डर के पास पड़ता है। और जबलपुर आपका यहाँ पे एमपी में दिखा रखा है, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, ये हमने कर लिया, कलकत्ता भी हमने कर लिया है। तो सारे केंद्र हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आरा पूछा जा सकता है, तो आरा आपसे पूछे तो बिहार में आएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो कुछ इस तरीके से अब आपको सपोर्टिंग मटेरियल में एक बार क्या करना है, एक बार ये मैप जो मैंने आपको कराए हैं सारे, इसको एक बार सपोर्टिंग में बस देख लेना। वहाँ पे क्या है, इस तरीके से लोकल हाथ से भरे हुए मैप दे रखे हैं, तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा समझने में, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण जगह है जिसमें चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बनारस वगैरह है, तो इसको देख लेते हैं। अब देखो ये जो है इसमें क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, इसमें गांधी से रिलेटेड पूछा जाएगा, और खासकर चौरी चौरा जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है। चौरी चौरा इंपॉर्टेंट है। फिर चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, जहाँ पे क्या हुआ था,
किसानों के लिए आंदोलन हुआ था। बनारस पूछा जा सकता है, यूपी में। फिर अहमदाबाद, खेड़ा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद, खेड़ा पूछा जाता है। बम्बई, बारडोली वगैरह नहीं पूछा जाता। दांडी पूछा जाता है, ठीक है, दांडी बिल्कुल याद करके जाना है। कराची वगैरह याद कर सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता ज़्यादातर। और इसके अलावा आपका अमृतसर याद रखना है, जो कि पंजाब में है। लाहौर जो है पाकिस्तान में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है गांधी के आंदोलन वाले क्षेत्र। सबसे पहले नंबर पे चंपारण पूछा जाता है, दूसरे नंबर पे अहमदाबाद, खेड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बारडोली भी याद कर लेना, गुजरात का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो अपने मैप हैं, सारे मैप मैंने करा दिए, जो आपको मैप कराए हैं इन्हीं में से आएंगे। और ये आपके सिलेबस में लिखित में पहले से अवेलेबल है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। सपोर्टिंग मटेरियल में से एक बार देख लो, वीडियो को अच्छे से देख के समझ के जाओ। ये 5 नंबर आपको छोड़ने नहीं है किसी भी हालत में, ये पूरे 5 नंबर आने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक।